तो अब हम सारा कुछ ये यहीं पे पढ़ेंगे। तो सब अभी तक जो हमने बात की, देयर आर ब्रॉडली एंड मेनली टू टाइप्स ऑफ एरर्स। The first one, which do not affect trial balance, means in that scenario debit and credit side of the trial balance will be equal. And second type क्या है कि errors which affect trial balance, means in that scenario the debit and credit side of the trial balance would not be equal. दोनों को जरा समझते हैं एक एग्जाम्पल से। इसके लिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल गिवन, आपने एक सेल की 5000 की, क्रेडिट सेल की 5000। जरा और करना कि ये कैसा एरर हमने किया डबल एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त, इस एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमाउंट देखो जरा कितनी थी, 5000 की। लेकिन जब हमने एंट्री रिकॉर्ड की, जब क्रेडिट में सेल होती है तो रिसीवेबल डेबिट होता है, सेल क्रेडिट होता है, नाम वाम सब सही लिखे हुए। लेकिन 5000 की जगह 50000 दोनों तरफ रिकॉर्ड हो गया। गलती तो हो गई। एक्चुअल अमाउंट शुड हैव बीन 5000, बट वी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड विद द सेम वैल्यू ऑफ 50000। जब डेबिट पे भी 50000 रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट पे भी 50000 रिकॉर्ड कर दिया, तो दोनों में कोई फर्क नहीं, अमाउंट सेम है दोनों तरफ की, जब भी तो ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट साइड पे जाएगा और सेल रेवेन्यू को बढ़ाती है, तो रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए एक्चुअल अमाउंट तो 5000 की थी, हमने डेबिट एंड क्रेडिट पे गलत अमाउंट रिकॉर्ड की, लेकिन दोनों साइड पे गलत रिकॉर्ड की, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे एट द एंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस पे बैलेंस बिल्कुल इक्वल होंगे एक दूसरे के। लेकिन गलती तो है, ये 5000 रिकॉर्ड होना चाहिए था, ये हमने 50000 रिकॉर्ड कर दिया। ये 5000 की बजाय हमने यहाँ पे कितना रिकॉर्ड कर दिया, 50000 रिकॉर्ड कर दिया। और इस 50000 का ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट जाएगा, लेकिन इक्वल अमाउंट से जाएगा, इस वजह से ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे एरर्स होते हैं, जो एरर तो होता है लेकिन उस एरर का डेबिट क्रेडिट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, ट्रायल बैलेंस इक्वल आ रहा होता है एट द एंड। तो अब जरा इसके बारे में कुछ लिखा है, पढ़ भी लेते हैं। मीन्स that errors which do not affect trial balance means the debit and credit side of the trial balance still be equal because these errors do not break the double entry concept as in above example। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल क्या होता है कि ईच ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्ड ऑन टू साइड, तो हमने भी दो साइड पे रिकॉर्ड किया, डेबिट एंड क्रेडिट पे। एंड द अमाउंट शुड बी एंड द डेबिट एंड क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ भी हमने यहाँ भी 50000 रिकॉर्ड किया, यहाँ भी 50000 रिकॉर्ड किया। तो ये डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट ब्रेक नहीं किया इस एरर ने, जिस वजह से इस एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां तक बात समझ में आती बेटा? अब आगे बात सुनो जरा कि कुछ ऐसे एरर्स जिनकी वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ जाता है, मतलब डेबिट क्रेडिट का रूल ब्रेक कर देते हैं एक्चुअली वो एरर। तो जहां पे कोई एरर डेबिट एंड क्रेडिट का रूल ब्रेक करेगा तो वहां पे ट्रायल बैलेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही होगी। तो जरा एक हमारे पास देखो जरा क्या है, क्रेडिट सेल आपने की 5000 रुपए की। क्रेडिट सेल जब होती है रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए, सेल क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है जी, ये तो है। और एंट्री हमने रिसीवेबल डेबिट किया 5000 से, लेकिन जब सेल को क्रेडिट किया तो सेल को क्रेडिट किया 50000 रुपए से। रिसीवेबल जाना चाहिए आपके पास ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे, और सेल एज रेवेन्यू जाना चाहिए क्रेडिट साइड पे। नाउ यू कैन सी डेबिट पे 5000 चला जाएगा और क्रेडिट पे 50000 चला जाएगा। तो हमने कहा कि ये इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ जाएगा। व्हाई? बिकॉज एरर विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस मीन्स the debit and credit side of the trial balance would not be equal because these error break the double entry concept as in above example। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या? अगेन वही बात के हर ट्रांजैक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट पे रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन सेम अमाउंट पे होना चाहिए। तो यहाँ पे अमाउंट कुछ और है, यहाँ पे अमाउंट कुछ और है, तो जहाँ पे अमाउंट डिफरेंट हो गई वहां पे आपका ट्रायल बैलेंस पे भी इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एरर्स की मेनली दो तरह की टाइप्स होते हैं, कि वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं एंड वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते।